Hi students, welcome back to my channel. This is Amrit here and today we are going to discuss about the how to crack the IELTS or how to clear the IELTS within just 20 days. So 20 days में हम IELTS को कैसे क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So basically what is the IELTS? You all know what the IELTS means or what the definition of IELTS. आप सभी ने गूगल किया हुआ है. So basically it's a English proficiency test. ये क्या होता है? English proficiency test होता है. And how we can clear that within just 20 days. We need to make some strategies for that. हमें कुछ strategies, कुछ planning करनी पड़ेगी ताकि हम 15 to 20 days में ये IELTS को within the desired band or within 7 or 8 bands आप अच्छी तरह से clear कर सकें. ठीक है. और उसके if you make some strategies according to me within just and follow me just for 20 to 15 to 20 days on the regular basis, I will assure you it will help you to enhance the your band scores or it will you can easily get the 7 or 8 or any desired band. Okay, so let's start with the speaking module. So speaking module में क्या होता है? Basically हमारी speaking module में speaking proficiency चेक की जाती है कि हमारा fluency level कैसा है, हम vocab कितनी अच्छी यूज कर रहे हैं. ठीक है. और पॉजेज कितने दे रहे हैं हम, हमारा हमें जो भी स्पीकिंग के जितने भी पार्ट्स होते हैं, स्पीकिंग के जितने भी लेवल्स होते हैं चेक करने के लिए, उन सभी लेवल्स के पैरामीटर पर हमें उन्होंने चेक करना होता है. ठीक है. सो स्पीकिंग में बेसिकली इन आइल्स देयर आर 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो होता है उसमें एग्जामिनर जस्ट बिल्कुल हमें बेसिक क्वेश्चन जो आस्क करता है. ठीक है. उन्होंने हमसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछने होते हैं. why they are asking just basic question? because वो क्वेश्चन वो हमें पूछता है जस्ट कि हमें कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कि जो स्टूडेंट है वो एग्जामिनर के साथ है, जब बिल्कुल कंफर्टेबिलिटी हमें बिल्कुल कंफर्टेबिलिटी शो हो, उसके लिए हमें वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं. वो बेसिकली कॉमन से टॉपिक होते हैं जैसे होम टाउन हो गया या फिर आपके शूज हो गए, बैग्स हो गए, किसी भी बहुत ही कॉमन टॉपिक्स पे वो क्वेश्चंस होते हैं. वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा इजी होता है. ऑल यू नो दैट. एंड सेकंड इज क्यू कार्ड. क्यू कार्ड में बेसिकली स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि उन्हें लगता है कि 1 मिनट में हम क्यू कार्ड कैसे प्रिपेयर करें. सो हाउ टू मेक द क्यू कार्ड विद इन जस्ट 1 मिनट. उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है अलग से. वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगी. आप वहाँ पे जाकर पूरी अच्छी तरह से उसको देख लेना. ठीक है. सो क्यू कार्ड में बेसिकली हमने क्या करना होता है कि हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उन्होंने व्हाट, व्हेन, वेयर और एक्सप्लेन. ओके. हमने पहले सबसे फर्स्ट थिंग जो हमने अपने दिमाग में रखनी है कि क्यू कार्ड को जस्ट देखते ही हमने पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्यू कार्ड है जो कौन सी टेंसेस में है. हमारा पास्ट टेंस में है, फ्यूचर की बात हो रही है या फिर प्रेजेंट की बात हो रही है. अगर हमारा मोस्टली ज़्यादातर जो क्यू कार्ड सेकंड फॉर्म में ही होते हैं, पास्ट में होते हैं. अगर हमारा जो क्यू कार्ड है वो पास्ट फॉर्म में है तो आपको जो चिट दी हुई है, आप जिसमें 1 मिनट के लिए प्रिपेयर करे हो, आप उसमें क्या करोगे, उसमें जस्ट V2 वहाँ पे लिख लेंगे ताकि आपके माइंड में वो बात रहे. जब भी आप क्यू कार्ड के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. बेसिकली हमारी प्रॉब्लम ही टेंसेस में होती है क्यू कार्ड में. जब भी हम स्पीकिंग करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि सेकेंड टेंस लगाते किसी कहीं बीच में फर्स्ट प्रेजेंट टेंस लगा देते हैं. ठीक है. उसमें ही हमारी बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं. सो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे साइड पे V2 लिखेंगे. अगर प्रेजेंट में है हमारा टेंस हमारा क्यू कार्ड तो हम जस्ट वहाँ पे छोटा सा प्रेजेंट लिख लेंगे ताकि हमारे माइंड में वो बात रहे, हम उसे भूले नहीं. ठीक है. सो नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, उसके व्हाट के बारे में कि ये जो भी उन्होंने हमसे पूछा है. ठीक है. व्हाट के बारे में हम 2 वर्ड्स लिखेंगे, व्हेन के बारे में 2 वर्ड लिखेंगे, वेयर के बारे में 2 वर्ड्स लिखेंगे. 2 वर्ड्स मीन्स हमने उस 2 वर्ड्स से 2 सेंटेंसेस बना देने हैं. अगर हम हर एक जो भी हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं या फिर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी हमने 2 या फिर 3 सेंटेंसेस भी बनाए तो हमारा क्या 2 मिनट्स आराम से पूरे हो जाएंगे. ठीक है.
अगर आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि हम कैसे बहुत ही अच्छी तरह से 1 मिनट में ये कंप्लीट कर लें, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी। उससे अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको उसके बाद क्यू कार्ड बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज फॉलोअप्स। फॉलोअप्स में हमें क्या होता है कि कुछ थोड़ी एक्सप्लेन करने होते हैं। हमने जो भी एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसको हमने थोड़ा एक्सटेंड करना है, पूरी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताना है। स्पीकिंग को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? बेसिकली स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वी नीड टू मेक आवर इन्वायरमेंट इंग्लिश इन्वायरमेंट। इंग्लिश इन्वायरमेंट हमें बनाना पड़ेगा। हाउ वी कैन मेक दैट इन्वायरमेंट? We can talk in English with our friends and with our siblings, or even with our parents also. You don't need to worry if your parents don't understand the speaking your English. You just speak. आपने सिर्फ बोलना है, वो आप अंडरस्टैंड वो आपको कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके बारे में आपको नहीं सोचना। इससे क्या होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा इससे? इट विल हेल्प यू टू एनहांस योर फ्लुएंसी लेवल। अगर आप 15 डेज के लिए 10 to 15 डेज के लिए अगर अपना इन्वायरमेंट पूरा इंग्लिश वाला बना लेते हो, आप इंग्लिश स्पीक करते हो अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने सिबलिंग या फ्रेंड्स के साथ, आप देखना 10 to 15 डेज में आपकी फ्लुएंसी लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फ्लुएंसी लेवल है जो इतना इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही बड़ी हेल्प करने वाला है। आप इसे जरूर ट्राई करना। एंड नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है जो आपने बिल्कुल भी नहीं यूज करने। जैसी आपको इंग्लिश आती है, यू जस्ट रिफाइन दैट इंग्लिश। आपको उसी को ही रिफाइन करना है। आपको देखना है कि अगर आप बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस बना रहे हैं, उसको मैं उस सेंटेंस को कैसे मैं मोल्ड करके बहुत ही अच्छा सेंटेंस को ब्यूटी कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, आपको मतलब लाइक जैसे स्पोकन इंग्लिश होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको वीडियो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो भी उसके आप जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, ये तो होगी हमारी स्पीकिंग की बात। नाउ हम नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। दैट इज आवर वेरी इजी मॉड्यूल, दैट इज लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल में आपको क्या करना है, वो बहुत ही इजी है। वो ऑलमोस्ट सभी के उसमें आ ही जाते हैं मैम। जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है उनको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा उसमें वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी आप रोज 10 to 15 वर्ड्स की जस्ट गो थ्रू हो जाएं। उनकी स्पेलिंग्स रोज 1-2 बार दिन में जरूर रिवाइज कर लें। उससे क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज़ें रहने लग जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग उठ के या फिर इवनिंग टाइम या फिर आफ्टरनून टाइम वो उनके जस्ट गो थ्रू हुए, उनको एक बार रिवाइज करें तो अपने आप ही आपको जो लिसनिंग के वर्ड्स होते हैं, लिसनिंग की वोकैबुलरी होती है, वो आपके माइंड में आने लग जाएगी। तो जब वो बोल रहे होते हैं हमारे ट्रैक्स में, वो बोल रहे होते हैं, हमारे माइंड में वैसे ही वर्ड वो आ जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये वाले वर्ड्स जो आएंगे इसमें लिसनिंग की वोकैबुलरी हमने सारी पढ़ी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, एक तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो बिल्कुल ही रिटार्ड हो जाएंगी, बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी। दूसरा, आपको आइडियाज़ भी आने लग जाएंगे कि ये वाले वर्ड्स जो आ सकते हैं इसमें। ओके, एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप व्हेन यू गेट द फ्री टाइम, जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इंग्लिश सॉन्ग सुने या फिर इंग्लिश मूवीज़ देखें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ सुन सकते हैं, बट मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि उसके इंस्टेड ऑफ लिसनिंग द इंग्लिश सॉन्ग और इंग्लिश वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, यू जस्ट गो थ्रू यू जस्ट लिसन द ट्रैक्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के आप अगर वॉक कर रहे हो तब भी लिसनिंग के ट्रैक हेडफोन लगा के लिसनिंग के ट्रैक्स ही आप सुने। और जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप लिसनिंग का थोड़ा सा पार्ट, जिस पार्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो वाले पार्ट को ज़्यादा आप सुनते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा, जिससे आपको लिसनिंग की प्रॉब्लम, जो लिसनिंग के जो कि अपने आंसर रॉन्ग होते हैं, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज रीडिंग मॉड्यूल। ये बहुत ही सभी बच्चों को ऑलमोस्ट ये डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्टी की वजह इसकी ज़्यादा, एक तो बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा बोरिंग मॉड्यूल होता है। मे भी जो जिनको रीडिंग नहीं पसंद, जो बुक्स वगैरह रीडिंग करनी जिनको नहीं अच्छी लगती, तो उनके लिए बोरिंग जरूर होता है। बट
हमें ये तो करना ही पड़ेगा अगर हमने अपने आइल्स में डिजायर्ड बैंड लेने हैं, ठीक है। सो रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग के लिए भी हमें बेसिकली बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, ट्रिक्स और टिप्स जो अपनानी पड़ेंगी, ठीक है। कि हमने एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमें अलग देखना पड़ेगा। इससे ऐसे नहीं है कि अगर आपको 3 पैसेज दिए गए हैं तो आप तीनों पैसेज को ही कंटिन्यूसली सॉल्व करो। सो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम यू डोंट नीड टू डू दैट 3 पैराग्राफ्स। सो आप क्या करो, 2 पैराग्राफ कर लो। अगर आप बोर फील हो रहे हो तो 1 पैराग्राफ आप बाद में कर लेना। अगर आपके पास 1 पैराग्राफ करने का टाइम है तो उसको करो। बट जब भी आप उसको सॉल्व कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पूरे अपने माइंड और पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो, ठीक है। उसको थोड़ा इंजॉय करके पढ़ो, ठीक है। तो आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट आपको वोकैबुलरी तो अपनी एनहांस करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स है जो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सिनोनिम्स यूज होते हैं, ज़्यादातर सिनोनिम्स ही आंसर्स आते हैं। सो सिनोनिम्स को भी आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप बुक्स रीड कीजिए। बुक्स अगर नहीं रीड कर सकते तो बहुत सारी लिसनिंग के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं सॉरी। सो आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इंटरेस्टिंग लिसनिंग्स, इंटरेस्टिंग रीडिंग्स। सो आप क्या करेंगे, रीडिंग्स के जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स है, जब आप फ्री टाइम होता है तो उसको रीड कीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपको सिनोनिम्स उसके पता चलने लग जाएंगे कि क्या क्या इसका आंसर आ सकता है। बट जब भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हो, रीडिंग की प्रैक्टिस करते हो, अगर आप फ्री टाइम में वैसी कोई भी रीडिंग है जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसको रीड कर रहे हैं तो उसके आंसर्स जरूर देखो। उसके आंसर्स देखोगे कि वो आपको आइडिया आने लग जाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम जैसे कि हम एमसीक्यू की बात करें, बेसिकली एमसीक्यू में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उसको हम रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि उसको हमने एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। अगर हमें 5 उन्होंने पैराग्राफ दिए हैं ABCDE, सो उन सभी को पढ़ो आप। ये ऐसा नहीं कि उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ ली लास्ट लाइन पढ़ ली, ऐसा नहीं होता। आप उनको पूरा पैसेज पढ़ो जल्दी जल्दी और उसको हमेशा माइंड में रखो। और फिर जो भी आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको क्या करो, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करो। ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये आएगा, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख लेना। आपकी एमसीक्यू की या फिर रीडिंग की जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड our next last module is writing. So writing में भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या है, बेसिकली बच्चों को बैंड है जो उनके इंक्रीज नहीं होते। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो हमें बहुत जो टास्क 1 है टास्क 2 है उनके टास्क 1 में थोड़ा हमें पूरा स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ेगा, टास्क 2 का भी पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैंने आपको वीडियोस है जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है वो आप देख सकते हैं। सो उसका स्ट्रक्चर समझ के अपना थोड़ा राइटिंग की वोकैबुलरी है जो उसको थोड़ा जानिए। उसमें क्या क्या से उसके स्टार्टर्स क्या होते हैं, कनेक्टर्स क्या लगाने हैं, ठीक है। उसमें कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है। सो बेसिकली जैसे चिल्ड्रन वाले बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं या फिर एजुकेशन वाले बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, तो उनके पहले ही आप बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है। एजुकेशन हो गया, स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में कुछ हो गया, या फिर पोल्यूशन के बारे में हो गया, ठीक है। उनके क्या क्या सिनोनिम्स आ सकते हैं वो आप एक नोटबुक लगा लीजिए। अगर आपने आज 2 टॉपिक्स कर लिए थे तो उसमें आपने कौन से सिनोनिम्स यूज किए वो सारे आप एक नोटबुक में रोज अपनी नोटबुक में उतार कर रखिए, ताकि जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करने से पहले आप उन सारे सिनोनिम्स और वोकैबुलरी के जस्ट गो थ्रू हो जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखोगे कि 10 to 15 डेज में वो वर्ड्स अपने आप ही आपको याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे, अपने माइंड में अपने आप ही आने लग जाएंगे, ठीक है। वो बहुत ही आपको हेल्प करेगा अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए, ओके। सो राइटिंग टास्क 2 के लिए आप क्या कर सकती हैं, आप जो 9 बैंड वाले, 8 बैंड वाले या फिर 7 बैंड वाले या 7.5 बैंड वाले बहुत सारे एसेज अवेलेबल होते हैं गूगल पे। आप उनको जब भी आप लिखना जा रहे हो कोई भी आंसर, उसको आप एक बार लिख के उसको उसको जरूर देखो। 7.58 या 9 बैंड वाले जो आंसर्स होते हैं उनको देखो, उनका वे ऑफ राइटिंग देखो, उन्होंने कैसे लिखा और मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे बाद में वो डेली प्रैक्टिस करने के साथ आपको
अपने आप ही पता चल जाएगा कि हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, या फिर हम अपनी वे ऑफ राइटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप कनेक्टर लगा दिया आपने, बाद में कॉमा लगाकर अगला नेक्स्ट वर्ड यूज़ कर दिया, आप मिडल में भी बट नहीं लगा रहे, कॉमा लगा रहे हैं, उससे क्या होता है आपको बहुत सारी आपकी सेंटेंस की ब्यूटी है जो एनहांस हो जाती है, उससे आपकी बैंड भी है जो काफ़ी हद तक इंक्रीज होते हैं। ठीक है, सो लिंकर्स, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, इन सभी की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक दे दिए हुए हैं। आप सभी को एक बार आपने अपने आज को स्टार्ट करने से पहले एक बार उन सभी को देखना है, उन सभी को अपनी नोटबुक में उतारना है, वोकैबुलरी को भी, लिंकर्स को भी, कनेक्टर्स को भी, और सिनोनिम्स हो गए, इडियम्स हो गए, इन सबको आपको इन सबको उतारना पड़ेगा आपको नोटबुक में। ठीक है, ताकि आप हर रोज उन्हें देख सकें। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया था, जो अगर हम इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे तो आप आई विल श्योर यू कि आप 10 to 15 और 20 डेज में क्या करेंगे, आप बिल्कुल अच्छी तरह से डिजायर्ड बैंड आप गेट कर सकते हैं। इवन 7 to 7.5 या 8 बैंड तो आप आराम से ही ले पाएंगे अगर आप इतनी प्रैक्टिस करोगे। बट यू मस्ट डू प्रैक्टिस, और यू नीड टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपने अपना टाइम खराब नहीं करना कि 2 month, 3 month, 4 months, जस्ट आप उसे क्या करोगे, आप 1 month में ही, आप इवन 20 डेज में ही उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप इवनिंग कुछ 2 hours इवनिंग के लिए निकालेंगे, मॉर्निंग निकालें या फिर आफ्टरनून टाइम निकालें। ठीक है, सो हमने वो 3 month में लगाने के, कई बच्चे 4-5 month भी लगाते हैं। तो अगर हम अपनी वो सभी एनर्जी 20 डेज में दे दें तो वो क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा और हम अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स भी ले पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट करके बता सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर किसी को इंडिविजुअल स्पीकिंग क्लासेस चाहिए और एनी मॉड्यूल की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द बिलो गिवन नंबर। ओके, and join my telegram group from the given link, and for the free IELTS material वहाँ पे IELTS material आपको free में available होगा, and follow me on Instagram and the link is in description box। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट। अभी सब्सक्राइब कर दें, चैनल के नीचे सब्सक्रिप्शन बटन पे जल्दी से जल्दी आप क्लिक करें, ताकि आपको IELTS की नई अपडेट्स और सम इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ है जो आपको गेट कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।